Dear all, today we are going to do 5 words in English. First word is emphatically. Emphatically is not empathetically. Empathy से इसका कोई रिलेशन नहीं है. Emphatically का मतलब होता है directly, decidedly. सोच कर बस कह दिया. सोच समझ के बोला है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ के बारे में, सीधा सीधा बोल रहे हैं, यही है जो है. ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है इस बारे में. आई एम टेलिंग यू emphatically, आई एम टेलिंग यू डिसाइडेडली, आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली, अनक्वेश्चनेबली, बिना किसी सोच विचार के, मतलब कि बहुत सोचा है अब और सोचने की आवश्यकता नहीं है. अनक्वेश्चनेबली, कोई इसमें किंतु परंतु का विषय नहीं है. emphatically बता रही हूँ तुम्हें. ठीक है, दिस पर्सन शुड बी टोल्ड emphatically. आई वुड से वेरी emphatically, मैं बहुत सीधे सीधे बोलूँगी दैट आई हैव नेवर कमिटेड दिस काइंड ऑफ मिसचीफ. फर्स्ट वर्ड इज़ डन. सेकेंड वर्ड पे आते हैं हम. emphatically जैसे ही सुनते हैं तो काइंड ऑफ एम्पैथी से हम रिलेट कर लेते हैं अगर हमें नहीं पता है इसका एग्जैक्ट मतलब तो. अब एम्पैथेटिकली में एक वर्ड आता है एम्पैथी. आई एम वेरी श्योर आपने ये सुना होगा, बट पता है कि नहीं पता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी पता करेंगे. एम्पैथी का मतलब होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. डिफरेंट मतलब ऑपोजिट नहीं है, उसी के जैसा है, बट उसका थोड़ा सिंपैथी का बहुत ही इंटेंस रूप है. ठीक है, सिंपैथी इज़ कि आप किसी के लिए महसूस कर रहे हो. ठीक है, एंड एम्पैथी इज़ यू आर फीलिंग विथ दैट पर्सन. यू आर ऑल्दो यू आर फीलिंग फॉर द पर्सन बट ऑल्सो यू आर फीलिंग विथ दैट पर्सन. मतलब कि आप बिल्कुल खुद को उस जिस इंसान के साथ वो चीज़ हुई है उसकी जगह पे रख के महसूस कर रहे हो कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या होता, कैसा महसूस करता मैं. तो empathetically is to show or feel empathy. ठीक है, so empathetically and emphatically, these two words are very different. Moving on to the next word, apathy. Now what is apathy? apathy का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है political apathy. आप चीज़ों को ना सेंटेंस में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे. अगर एक ही वर्ड आप रीडिंग करते करते 10 बार आता है ना, तो आपको अगर उसका मतलब नहीं भी पता है, आपने अगर उसका शाब्दिक अर्थ नहीं भी पढ़ा है, तो आप उसके बारे में आपको वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता चल जाता है. सो दैट्स वाई रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर इन द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. अपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट. मतलब नहीं है मुझे, इंटरेस्ट नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है इस बारे में. आई एम वेरी डिसइंटरेस्टेड इन दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई हैव पॉलिटिकल अपैथी. पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं मुझे, जहाँ डिस्कशन होता है आई डोंट टेक पार्ट. ठीक है, नो कंसर्न अबाउट दैट थिंग. सो अपैथी इज आई एम डिसइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट, नॉट फीलिंग फॉर दैट थिंग, emotionless, no concern, not interested. Okay, so moving on to the next word is gross. Gross पता है कि नहीं पता है पता नहीं, बट सुना ज़रूर होगा. हम 4-5 तरीके की बातें करते हैं तो कहते हैं ग्रॉस. हमें किसी का लुक्स पसंद नहीं आया, हम कहते हैं ग्रॉस लुक्स. माई गॉड, ही लुक्स ग्रॉस, शी लुक्स ग्रॉस. अब देखो, मतलब बोलने के लिए है तो बोलते हैं, ठीक है, ऑल्दो नोबडी लुक्स ग्रॉस, बट हमें बोलना होता है तो हम ऐसा बोलते हैं. ओके, सो ग्रॉस क्वांटिटी में भी आता है एंड क्वालिटी में भी आता है. अब जैसे मैंने तुम्हें क्वालिटी वाली चीज़ बता दी, कभी किसी को जज करते हैं लुक्स के लिए तो ग्रॉस कह देते हैं. कभी किसी को किसी के बिहेवियर के लिए जब हम जज करते हैं तो कहते हैं ग्रॉस बिहेवियर, लाइक रूड बिहेवियर, अनप्लीजेंट बिहेवियर. कभी किसी का बर्ताव नहीं अच्छा लगता, कह देते हैं हिज बिहेवियर वाज ग्रॉस. ठीक है, अब एक और, अब अमाउंट की बात करें तो क्वांटिटी की बात करें तो हम कहते हैं, अब ये तो टर्मिनोलॉजी सुनी ही होगी, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये सब क्या है. अब इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना नहीं पढ़ेंगे. बस ग्रॉस का जो शाब्दिक अर्थ होता है इज़ कि टोटल, इसमें से कुछ भी कटनी छटनी नहीं हुई है, कुछ भी डिक्रीज नहीं किया गया है. इट्स होल, द टोटल अमाउंट, द इंटायर थिंग, द टोटल वॉल्यूम, ग्रॉस. नो डिडक्शंस, कुछ नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सैलरी बनती है वो जिसमें आपका NPS और इनकम टैक्स ये सारी चीज़ें डिडक्ट नहीं होती हैं. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो जो कंप्लीट आता है ना, दैट इज़ ग्रॉस. ठीक है, तो ग्रॉस इनकम, ग्रॉस बिहेवियर, ग्रॉस लुक्स, ग्रॉस नेग्लिजेंस. ओके, अब दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड का मतलब होता है, मैनीफोल्ड इज़, अब तो इसमें सीधा सीधा लिखा ही हुआ है मेनी का मतलब भी पता है आपको कि मेनी मतलब बहुत सारी. ये तो आई डोंट थिंक कि 1% बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा. स्टिल क्योंकि ये वर्ड आया तो आई वुड लाइक टू टेल. मैनीफोल्ड का मतलब होता है मेनी, जस्ट डिफरेंट वैराइटीज़. ठीक है,
लाइक मैनी फोल्ड स्टेजेस, मैनी फोल्ड वेज. ठीक है, कहते हैं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मैनी फोल्ड वेज. ओके, even if you'll do it in manifold ways, it is not possible. So with this, we're done with the 5 words. I'll meet you in my next video.